वंदितु सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो बवम गदिम पते गोछामि समय पाहुड़ निर्णमो सुत के बिले भड़िदम नमा समय साराय सोन भूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छदे। विगत दिनों से दोपहरकालीन सभा में जो समाचार जी ग्रंथ पर चर्चा प्रवचन चल रहे हैं, उसमें छठवीं सातवीं गाथा अर्थात दृष्टि के विषय पर चल रही है, जिसमें हमने कल पूर्व में छठवीं सातवीं गाथा को समझा। हमने पूर्व में जो गाथा जो छठवीं सातवीं गाथा अर्थात दृष्टि का विषय वह विषय कैसा है उसको समझा, क्या कहा है, उसमें किस प्रकार की कला बताई है, उससे क्या होता है वो बहुत अच्छे से समझा। उसके बाद हमने जो सातवीं गाथा है उसकी उत्थानिका पर भी बहुत अच्छे से चर्चा की। आज हम कल गाथा पे सामान्य रूप से की, आज हम गाथा पर विशेष रूप से चर्चा करके और फिर टीका पर चर्चा करेंगे, गाथा का पाठ करेंगे। बवहारिणु वदिष्यदि राणस्य चरित दंसणम राणम रविणाणम चरितम रादंसणम ज्ञान दो शुद्धो। हिंदी में पाठ करेंगे। दृग ज्ञान चारित जीव के हैं यह कहा व्यवहार से, ना ज्ञान दर्शन चरण ज्ञायक शुद्ध हैं परमार्थ से। अर्थात कि व्यवहारेणु वदिष्यति, अर्थात इस शब्द से अर्थ क्या लिया है कि व्यवहार से कहा गया है। क्या कहा गया है कि राणस्य शब्द का अर्थ यहाँ क्या लिया है कि जीव अर्थात जीव ज्ञानी आत्मा। फिर चरितम अर्थ से क्या लिया, चारित्र है, दंसणम दर्शन है, और राणम अर्थात ज्ञान है। क्या कहा यहाँ कि व्यवहार से कहा गया है कि जीव के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। ऊपर वाली पंक्ति में व्यवहार से कहा, अब नीचे वाली पंक्ति में निश्चय से कहा रविणाणम अर्थात ना ज्ञान है, ना चरितम, ना दर्शन है, ना जान दो शुद्धो, ना सिर्फ आत्मा तो शुद्ध ही है। अर्थात दोनों पंक्तियों में क्या कहा कि ऊपर वाली पंक्ति में कहा कि व्यवहार से कहा गया कि जीव के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र है। ऊपर वाली पंक्ति में व्यवहार से कहा गया है, और नीचे वाली पंक्ति में क्या निश्चय से कहा कि ना जीव के ज्ञान है, ना जीव के दर्शन है और ना जीव के चारित्र है। इस प्रकार हमने शब्द से अर्थ समझा। हम इसकी मतलब हिंदी में पढ़ेंगे कि ज्ञानी आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र ये तीन भाव व्यवहार से कहे गए हैं। निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। ज्ञानी आत्मा तो एक ही शुद्ध ज्ञायक ही है। अर्थात यहाँ इसमें सर्वप्रथम तो ज्ञानी आया, तो ज्ञानी किससे लिया, यहाँ ज्ञानी से आत्मा भी लिया गया। तो फिर ज्ञानी कौन कि जो छठवें सातवें गुणस्थान वाला है वो ज्ञानी, कि जो सातवें आठवें गुणस्थान वाला है कि वो ज्ञानी, कि जो श्रेणी चढ़ने वाला है, जो श्रेणी चढ़ने वाले अरहंत सिद्ध हैं कि वे ज्ञानी। यहाँ ज्ञानी शब्द से अर्थ क्या लिया कि यहाँ सिर्फ ज्ञानी शब्द से अर्थ लिया है कि जो ज्ञान वाला है, जिसमें ज्ञान है वही ज्ञानी है। यहाँ ऐसा नहीं कि जो छठवें सातवें वाला है कि वही ज्ञानी है, कि सातवें आठवें वाला ज्ञानी है कि पहले दूसरी। यहाँ तो सिर्फ ज्ञान शब्द से क्या लिया है कि जिसमें ज्ञान दर्शन हो वही ज्ञानी है, जिसमें ज्ञान हो वही ज्ञानी है। तो फिर ऐसा कहें तो फिर यहाँ चर्चा किस की आई, तो यहाँ कहा गया कि हमारी आई, तुम्हारी आई, हम सबकी चर्चा आई है। यहाँ जीव की चर्चा आई, प्राणी मात्र की चर्चा आई, यहाँ से नित्य से लेकर निगोद सिद्ध अवस्था वालों तक की यहाँ चर्चा आई। इस प्रकार हमने ज्ञान शब्द से जो यहाँ पर अर्थ निकाला वो समझा। फिर यहाँ कहा कि जो अपन ऊपर वाली पंक्ति में पढ़ा कि जो ज्ञान दर्शन और चारित्र ये जो भाव हैं, जो तीन भेद हैं, वह व्यवहार से कहे गए हैं। अब फिर उसके बाद कि व्यवहार,
तो अपन ने समझा कल व्यवहार को बहुत अच्छे से समझा कि कितने प्रकार का व्यवहार, कि यहाँ से कि व्यवहार के कोई ऐसे भेद तो है नहीं कि कितने प्रकार के व्यवहार तो कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ एक अपन ने एक उदाहरण के लिए समझने की इन पंक्ति को समझने के लिए 4 प्रकार से लिया था उदाहरण कि 4 प्रकार से व्यवहार, कि उपचरित असद्भूत नय, अनुपचरित असद्भूत नय और उपचरित सद्भूत नय और अनुपचरित सद्भूत नय। इन पंक्ति को कि ज्ञानी के ज्ञान दर्शन चारित्र्य है, ये 3 व्यवहार से कहें तो वह कौन सा व्यवहार किस व्यवहार से, इनको समझने के लिए हमने इन 4 प्रकार के व्यवहार को यहाँ समझने के लिए लिया है। तो फिर हमने एक उदाहरण से भी बहुत अच्छे समझाते कि यह हमारा सारा विश्व हमारा परिवार है। तो कि ये कथन कहाँ से, व्यवहार से किया गया है। तो फिर कि यह भारत हमारा परिवार है, तो वो भी कहाँ से, व्यवहार से कथन किया। फिर उसके बाद कहेंगे कि उसमें मध्य प्रदेश हमारा है, वह भी व्यवहार से कथन किया गया है। और उसके बाद अपन ने ऐसा कहा कि मैं राजस्थान मेरा है, तो वह भी व्यवहार से मतलब व्यवहार को घटाते जा रहे कितने प्रकार से व्यवहार को यहाँ पर, कितने प्रकार के व्यवहार हैं, कितने व्यवहार को यहाँ कह सकते। तो उसके बाद अपन ने ऐसा कि राजस्थान हमारा है, तो वह भी कथन व्यवहार से। उस कथन में कहा कि जैसे जयपुर है, वह भी व्यवहार से, कि वह भी कथन व्यवहार से किया गया है। कि उसमें भी हम कहें कि जो पंडित टोडरमल स्मारक है वह हमारा है, तो वह भी कहाँ, वह भी व्यवहार से कथन। उसके बाद और थोड़ा और समझते जाएं तो हम ऐसा कहें कि जो प्रवचन हॉल है वो हमारा है, कि जो हमारा रूम है, ये वाली बिल्डिंग हमारी है, उस वाले रूम में ये रूम हमारा। अर्थात कितने प्रकार से अपन को समझ सकते हैं कि कितने प्रकार से व्यवहार को कहा गया है, कितने प्रकार हैं। कि ऐसा अपन ने इस प्रकार यहाँ व्यवहार लिया। इसी प्रकार यहाँ व्यवहार से ही कथन किया गया है कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र्य है वह आत्मा के भेद हैं। फिर अगर ऐसा कहें कि जो अपन ने इसके पहले ज्ञान लिया है, जो आत्मा लिया, ज्ञान लिया है, तो उसमें ऐसा कि जो अपन ने इसको मतलब ज्ञान और आत्मा को लिया है, अगर आत्मा में अपन भेद करेंगे, यहाँ लिखा ना कि यह 3 व्यवहार से भेद किए गए हैं, और एक किसके, ज्ञान अर्थात आत्मा, ज्ञान दर्शन चारित्र्य व्यवहार से किया। तो मतलब व्यवहार से अगर तो अपन इन सबको व्यवहार से अगर कथन करेंगे तो इसकी अखंडता नष्ट नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो एक अखंड है। अगर अपन इनको व्यवहार से भेद कर देंगे तो इसकी अखंडता तो नष्ट हो जाएगी, इनकी अखंडता नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ समझा कि यहाँ इस प्रकार की समझा कि इनके भेद नहीं करना। भेद जो कहे हैं कि वह निश्चय व्यवहार से, कि इसमें प्रश्न है कि जहाँ जो ऊपर भेद किए गए ना कि ज्ञान दर्शन चारित्र्य आत्मा के गुण हैं, ऐसा वहाँ कहने की अपेक्षा अलग थी और नीचे कहने की अपेक्षा अलग है। यहाँ तो और इस ज्ञान दर्शन चारित्र्य को यहाँ और आचार और गहराई से जाकर समझाते हैं। अपन ने ऐसा भी तो पढ़ा है कि जो आत्मा में ज्ञान गुण हैं ये तो आत्मा के ही हैं, ऐसा तो अपन पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ कहा क्या गया है कि जो अपन ने वहाँ पढ़ा वह कथन अलग प्रकार से किया था, वहाँ निश्चय व्यवहार का कथन अलग तरीके से किया गया था। लेकिन जो यहाँ कथन किया गया है वह अलग तरीके से किया गया है। जो अपन ने इसको व्यवहार को एक विश्ववार उदाहरण भी जस्ट समझा कि कितने प्रकार से यहाँ कथन किया गया है। फिर अपन ने यहाँ कहा कि जो अपन आत्मा के भेद करेंगे तो इसकी अखंडता नष्ट हो जाएगी। तो इसके लिए भी कल अपन ने 2 उदाहरण लिए थे, आज फिर से उसी उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि ऐसा है कि उदाहरण इस प्रकार कहा था कि 2 भाई हैं, 2 भाइयों का एक परिवार है, 2 भाइयों का परिवार है। दोनों के परिवार ऐसा है कि उन दोनों की लड़ाई कोई नहीं करवा सकता। इतनी उनके आपस में इतना अच्छा प्रेम है कि उनकी कोई कुछ भी नहीं करवा सकता, ना किसी का भेद करना, ना कुछ भी नहीं करना उनसे। तो ऐसा कि उनने एक आमवारा एक उदाहरण लिया था कि जो 2 भाई हैं, बड़े भाई का बड़ा पुत्र है और छोटा भाई का बड़े भाई का बड़ा एक पुत्र है और छोटे भाई का एक छोटा पुत्र है। तो एक छोटा भाई है वह मार्केट में जाता है और वहाँ से 2 आम लाता है। अब वो आम ऐसा है कि 2 आम, एक आम छोटा है एक आम बड़ा है। तब उस छोटा भाई ने सोचा कि हम अपने बड़े भाई के पुत्र को बड़ा वाला आम दे दें और अपने छोटे भाई के पुत्र को छोटा वाला आम दे दें, इससे ऐसा हो जाएगी कि बड़े भाई को बड़ा वाला मिले। तो ऐसा वो करता है और जो उसका जो बड़ा भाई है उसको देख लेता है ऐसा करते कि हमारे भाई ने ऐसे कि 2 आम दिए तो एक हमारे पुत्र को बड़ा वाला दिया और अपने पुत्र को छोटा वाला दिया। तो उसके बाद वो कहता है ऐसा कि अब एक काम करो,
तुम हमसे बाद में मिलना, अपन दोनों को आज एक साथ बैठ लेते हैं और जो अपना जो परिवार का हिस्सा है उसको अपन बांट लेते हैं। तो उनने बोला कि ऐसा क्यों बांट रहे हो आप, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उनने बताया, उनने कहा कि तुमने ऐसा भेद क्यों किया है, तुमने दोनों में भेद क्यों किया है? तुम्हें तो ऐसा करना था कि जो दोनों हाथ से देते, जो पहले आ जाते या जो दूसरे नंबर पर तो उसको दे देते, ऐसा तुमने भेद क्यों किया है? तुम्हें यहाँ इसको भेद नहीं करना था, क्योंकि अपन ने समझा कि इसी प्रकार की आप मतलब कि आत्मा तो एक अखंड है, यहाँ व्यवहार मतलब भेद किए गए हैं। तो ऐसा कहा कि ज्ञान दर्शन जो चारित्र है ये तो आत्मा के व्यवहार से कहे गए हैं, कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वह कथन तो व्यवहार से कहे गए हैं, वास्तव में तो आत्मा के कोई भेद ही नहीं हैं। जो कथन कहे गए हैं, जो आगे समझा वो निश्चय वह अलग अपेक्षा है। यहाँ समझने की आचार्य देव ने हम सबको बहुत अच्छे से समझाने के लिए एक दूसरी अपेक्षा रखी, लेकिन यहाँ उसका अपन कहें तो कि आत्मा ज्ञान दर्शन चारित्र ये आत्मा के व्यवहार से कहे गए हैं, जबकि बल्कि कि आत्मा के तो कोई भेद ही नहीं है, आत्मा तो सिर्फ एक अखंड आनंद है। इस प्रकार हमने गाथा की जो सामान्य रूप से गाथा को समझा। अब हम इसकी टीका पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ कहा गया कि जो ज्ञायक भाव हैं, ज्ञायक भाव कि बंद पर्याय के निमित्त से अशुद्धता होती है, यह बात तो दूर ही रहो। अर्थात ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आचार्यों ने कहा कि इस बात को कहा कि यह बात तो अपन तीसरी गाथा में छोड़ चुके हैं। क्या कि ज्ञायक भाव से बंद पर्याय होती है, यह तो अपन तीसरी गाथा में तो इसकी बात ही कर चुके। फिर उन्होंने कहा कि जो बंद पर्याय है इससे तो विसंवाद हो जाएगा। तो कहा कि विसंवाद कैसा, कि कैसा विसंवाद, कि अपन ऐसा कहेंगे कि कर्मों से बनते हैं, कर्म कैसे बनते हैं, बंध आता है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा में कर्म बंधे हुए हैं, तो ये तो विसंवाद हुआ ना इन सब में, ये सब विसंवाद हुआ। तो इसी को समझाए कि अगर ज्ञायक भाव को बंद पर्याय के निमित्त से जो अशुद्धता आती है, यह बात तो दूर, अर्थात इसकी बात तो तीसरी गाथा में कर चुके हैं। और अब इसके आगे कहा क्या कहते हैं, इसके तो ज्ञान दर्शन चारित्र भी नहीं है। अर्थात ऐसा क्यों कहा कि हाँ, इससे अपन तीन चीज़ें देखेंगे। जो टीका है उसमें अपन तीन चीज़ें देखेंगे। तीन चीज़ कौन सी? पहली चीज़ कि ज्ञान दर्शन वाला आत्मा ही है, पहली बात अपन ये देखेंगे ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है। दूसरी बात क्या देखेंगे कि यह किसने कहा, कौन कहेगा, कौन कहता है। और फिर तीसरी बात कहेंगे अगर यह कह रहा है तो कौन कह रहा और किस प्रमाण से कह रहा, कि अगर कुछ बात कह रहा है तो उसके लिए प्रमाण तो चाहिए। अगर अपन इस बात को सिद्ध कर रहे हैं तो उसके लिए प्रमाण की तो आवश्यकता है। तो यहाँ इन तीनों चीज़ों को बताया गया है। फिर कहा क्योंकि अनंत धर्मों वाले एक धर्मी में जो निष्पाण नहीं है, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों को कहा। किसमें कहा कि जो अनंत धर्मों का एक पिंड है, कि जो अनंत धर्मों का एक पिंड है, ऐसा एक धर्मी, ऐसा यहाँ निष्पाण से क्या लिया है, निष्पाण शब्द से अर्थ क्या लिया है कि जो अनंत धर्मों का एक पिंड है, ऐसा एक धर्मी है, वह निष्प्राण हैं। अतः इनको जानना ही पड़ेगा। तो यहाँ कहा इस भाव को दूसरी गाथा में कि इस बात को अपन दूसरी गाथा में इसको पढ़ चुके हैं कि अनंत धर्मों, यहाँ लिखा नहीं कि अनंत धर्मों वाला है। अनंत धर्मों वाला कैसा कि अस्ति नास्ति अस्तित्व नास्ति, ये वाली अनंत धर्मों वाला, इनको ऐसा लेंगे। तो इसमें ऐसा कहा कि जो अनंत धर्मी का जो एक पिंड है, कि जो अनंत धर्मियों का एक पिंड निष्पाण है, जो पिंड है वह निकटवर्ती शिष्यों के लिए कहा है। मतलब जो एक कह रहे हैं वह तो सिर्फ किसके लिए कह रहा है कि निकटवर्ती शिष्यों के लिए कहा गया। अब हमारा पहले क्वेश्चन क्या था कि पहले अपन ने क्या कि हम किसके लिए कहा गया, तो यहाँ क्या कहा कि आचार्यों ने निकटवर्ती शिष्यों के लिए ऐसा कहा गया है कि जो अनंत धर्मों वाले एक धर्मी हैं, जो निष्प्राण हैं नहीं हैं, ऐसे निकटवर्ती शिष्यों के लिए कहा गया है। अब हम आगे इसकी अब थोड़ी और टीका को बढ़ाएंगे कि धर्मों को बताने वाले कितने ही धर्मों द्वारा उपदेश करते हुए आचार्य। अर्थात यहाँ इस पंक्ति से अर्थ क्या लिया है कि जो अनंत धर्मों से कुछ धर्म, यहाँ कहा गई कि धर्मों को बताने वाले कितने ही,
धर्म तो कितने हैं, कितने प्रकार से कहें, कितने प्रकार के धर्म हैं। तो यहाँ कहा गया कि यहाँ धर्म तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों को तो नहीं बताया है, यहाँ सभी धर्मों से तो नहीं लिया, लेकिन यहाँ सिर्फ कुछ धर्मों के लिए बात की है, कुछ धर्मों से लिया है। कि यहाँ बताते हैं कि आचार्यों ने यहाँ की आचार्यों ने ऐसा बताया कि जो अनेक धर्म हैं, इन अनेक धर्मों को नहीं बताया, सिर्फ यहाँ कुछ धर्मों को बताया है। कि यहाँ कुछ धर्मों को बताया। किसने बताया? कि आचार्यों ने। अपना दूसरा क्वेश्चन कहा था कि कौन कहेगा, तो यहाँ कहा गया कि आचार्य कहेंगे। यहाँ आचार्य शब्द से क्या लिया है? यहाँ आचार्य संस्कृत में क्या लिया है? सूर्यनाम, अर्थात यहाँ सूर्यनाम से क्या लिया है? आचार्य को लिया है। संस्कृत में इसको, इस शब्द से अर्थ आचार्य को लिया है। अब कहा, इसके आगे थोड़ी और चर्चा बढ़ाएंगे कि यद्यपि धर्मी स्वभाव से अभेद हैं, स्वभाव से अभेद हैं तथा स्वभाव से अभेद है। यहाँ कहा गया कि जो धर्म और धर्मी हैं वह स्वभाव से अभेद है। यहाँ इसका मतलब, यहाँ इसको सामान्य रूप से ऐसा कहा है कि जो धर्म धर्मी के वास्तव में अभेद हैं, कि वो तो धर्म धर्मी के अभेद, वो स्वभाव से अभेद हैं। तो यहाँ एक उदाहरण से लिया है कि नींबू और पानी का उदाहरण। जैसे नींबू पानी बनाते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, नींबू डालते हैं, पानी डालते हैं, नमक डालते हैं, नमक ये सब डालते हैं, और उसको, लेकिन है तो एक ही, ऐसा तो नहीं कि अलग अलग उससे आपका स्वाद आता है। तो उसी प्रकार यहाँ इसलिए ऐसा कहा कि आत्मा तो एक अखंड है, आत्मा एक अखंड है, उसमें भेद नहीं है। आत्मा एक अखंड है, उसमें भेद नहीं। वो तो ऐसा कि जो अपन ने उदाहरण अभी नींबू पानी का लिया ना, कि है तो वो एक, लेकिन अपन उसको अलग अलग तो कर सकते कि आत्मा को समझाने के लिए अपेक्षाएं दूसरी कही गई। यहाँ समझाने के लिए फिर कि गुण पर्याय भेद उन सबको बताया है, किसके लिए? समझने के लिए यहाँ। लेकिन आत्मा तो अखंड है। वैसे उदाहरण से समझेंगे कि जो नींबू पानी है उसमें नमक अलग था, शक्कर अलग थी, पानी अलग था, सब अलग अलग तो था। लेकिन हमने समझा क्या यहाँ पर कि इन उदाहरणों से ये समझा कि आत्मा तो अखंड है, मतलब उसको अगर अपन उसको पिएंगे तो ऐसा तो नहीं, स्वाद तो अलग अलग तो नहीं आएगा तो स्वाद एक साथ एक ही का, चाहे तो अलग अलग कर सकते। उसी प्रकार कि आत्मा को अपन अलग अलग तरीके से समझ तो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कहा सिर्फ आत्मा एक अखंड है। फिर इसके आगे बात कि फिर इसके जो अपन ने अभी बात की ना कि यहाँ धर्मी स्वभाव से भेद हैं, तो उसके लिए अपन ने इसको समझा, इसको कि एक नींबू पानी को उदाहरण से समझा। इसके बाद हम बड़े आगे चलेंगे कि नाम से भेद करके व्यवहार से मैं से ही उपदेश दिया, ज्ञानी के दर्शन ज्ञान चारित हैं। यहाँ क्या कि नाम से भेद करके, यहाँ की आत्मा के नाम के भेद करके, कि नाम कैसे, भेद कैसे, कि यहाँ भेद कि अभेद वस्तु का, कि भेद तो किसका? अभेद वस्तु को करते हैं उसकी, कि यहाँ जो भेद किया है वे अभेद वस्तु को किया गया और 4 विवक्षाओं से किया गया है। 4 विवक्षाएँ कौन सी? संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन। अपन चारों को अलग अलग विवक्षाओं से यहाँ भेद किया। यहाँ 4 अपेक्षाएँ बताई कि जो संख्या है, संख्या, संज्ञा, लक्षण और प्रयोजन, इन 4 विवक्षाओं से यहाँ समझा। सबसे पहले आती है कि संख्या कि आत्मा और ज्ञान एक ही हैं। इनमें नाम मात्र के भेद कहते हैं कि आत्मा और ज्ञान हैं तो एक ही, लेकिन यहाँ तो सिर्फ बताने के लिए संज्ञा अर्थात अलग अलग किया है। कि संज्ञा से कि नाम आत्मा वाला ज्ञान, की दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला, तो यहाँ संज्ञा से भेद किया गया कि इसमें जो ज्ञान होगा वह आत्मा का होगा, कि यहाँ की जो ज्ञान होगा वह आत्मा का होगा, ऐसा संज्ञा से भेद करते हैं। इसके लिए जैसे एक उदाहरण लेते कि शक्कर और मीठा का, कि जैसे किसी से बोला कि हमारे लिए मीठा लेके आओ, तो वो थोड़ी शक्कर लेके आएगा, लाएगा तो मीठा ही, लेकिन उसमें शक्कर भी तो है। उसी प्रकार की जो आत्मा है, आत्मा में ज्ञान भी है, लेकिन यहाँ कहा क्या गया है कि आत्मा में ज्ञान है, लेकिन यहाँ संज्ञा से भेद कर दिए कि मीठा और शक्कर में भेद कर दिए दोनों में। किस अपेक्षा से? संज्ञा की अपेक्षा से। अब इसके आगे अपन ने संज्ञा को, अब इससे संख्या से कि जो एक द्रव्य है वह एक वस्तु एक से लेकर संख्या से भेद करके, तो जो इसके गुण हैं वह अनेक हैं। कि जो द्रव्य एक है वह तो एक है, लेकिन संख्या से उसके भेद तो किए गए हैं।
द्रव्य तो एक ही है, लेकिन गुण पर्याय से उसके भेद से समझा तो है अपन ने कि जो इसके गुण हैं वह अनेक हैं। इस प्रकार की जो संज्ञा से ली, अब आया लक्षण से, कि लक्षण से जो द्रव्य हैं वह हैं तो एक ही, लेकिन उनके गुण वह द्रव्य की, कि यहाँ जो द्रव्य है, द्रव्य तो एक ही है, लेकिन यहाँ जो पर्याय लिया है, जो द्रव्य गुण लिया, यहाँ वो गुण इसकी लक्षण के लिए विशेषताओं के लिए लिया है। इसलिए कहा कि द्रव्य, इसलिए कि जो द्रव्य वस्तुपना है का, कि जो द्रव्य है वह तो वस्तुपना का लक्षण यहाँ लिया है, और गुण को क्या लिया है कि जो द्रव्य और गुण से समझा कि द्रव्य तो वस्तुपना का लक्षण लिया, लेकिन गुण को क्या लिया कि गुण को यहाँ वस्तुपने की विशेषता, उसकी अपन ने यहाँ इसको विशेषता बताई है कि इस प्रकार के लक्षण में दो भेद किए, गुणों द्रव्य और गुण से भेद करके उसको संख्या लक्षण को बताया है। अब चौथी आती है क्या, प्रयोजन कैसा, कि द्रव्य का प्रयोजन उन गुणों को आधार देना है, कि द्रव्य का प्रयोजन क्या है कि उन गुणों को आधार देना, उनको समझाना, उनको कैसे अलग अलग कैसे समझें, उनको प्रयोजन किस प्रकार से द्रव्य को आधार लें उनको। तो यहाँ ऐसा कहा कि जो गुणों का प्रयोजन है तो वह तो द्रव्य का है, तो वहाँ द्रव्य को प्रसिद्ध क्यों नहीं किया, तो यहाँ मतलब प्रयोजन से मतलब अगर उस द्रव्य को गुणों से समझाया है तो यहाँ द्रव्य को मतलब प्रसिद्ध कर सकते थे, प्रयोजन उसको मतलब उसका प्रयोजन क्या था, प्रसिद्ध कर सकते थे। तो इस प्रकार हमने नाम भेद करके नाम भेद को संख्या लक्षण और प्रयोजन, इन चार माध्यम से इनको समझा। अब थोड़ी टीका को और आगे बढ़ाते हैं कि व्यवहार मात्र से ही यहाँ उपदेश है कि ज्ञानी के ज्ञान है, दर्शन है और चारित्र्य। अब व्यवहार से, अब फिर से व्यवहार वही वाला व्यवहार आ गया जो अपन ने उस गाथा में पढ़ा था कि व्यवहार भी वो चार प्रकार से, उसकी अलग अलग कितने प्रकार से समझा कि कितने प्रकार का व्यवहार, वही जो व्यवहार वहाँ लिया, उसमें व्यवहार वहाँ अपन ने कौन कौन सा लिया था कि उपचरित असद्भूत नय, अनुपचरित सद्भूत नय, उपचरित सद्भूत नय, अनुपचरित सद्भूत नय, कि वही व्यवहार लिया है यहाँ पर। कि इन व्यवहार में भी यहाँ कौन सा व्यवहार लिया है, इस वाले में जो व्यवहार मात्र से ऐसा उपदेश है कि ज्ञानी के दर्शन है, ज्ञान है और चारित्र्य है। यहाँ कौन सा व्यवहार लिया, तो यहाँ कहते हैं अनुपचरित सद्भूत नए व्यवहार से यहाँ कथन किया गया है। कैसा कि व्यवहार में अपन ने गाथा में भी उसी को पढ़ा कि जो आत्मा के ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य ये कथन व्यवहार से किए गए हैं, एक कथन व्यवहार से किया गया, वही व्यवहार से। किंतु परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्याय को एक द्रव्य पी के गया होने से, यहाँ क्या लिया है कि किंतु परमार्थ से देखा जाए कि अनंत पर्याय को एक द्रव्य पी के गया है। तो भावार्थ में कैसा है कि इसका अपन ऐसा नकारेंगे कि जो एक द्रव्य अर्थात यहाँ आत्मा, कि जो एक द्रव्य आत्मा है वह कैसा है कि वह तो अनंत पर्याय को पी कर बैठा है। अपन ऐसा लेंगे कि जो एक द्रव्य है, जो द्रव्य अर्थात आत्मा वह अनंत पर्याय को पी कर, तो पी कर से मतलब कि ज्ञान और दर्शन एक दूसरे को पिए हुए हैं। कि जैसे कि उदाहरण में कि ऐसा कि जो शंकर जी ने विश्व को धारण किया है, तो थोड़ी कि उनने धारण तो किया लेकिन हैं तो वो दोनों अलग अलग, ऐसा नहीं कि उसमें ऐसा कहा कि अलग अलग हैं दोनों को। यहाँ पी कर बैठा से लेना कि उसने अपने अंदर धारण किया है, इनको धारण किया है, अपने के अंदर समाया नहीं है, दोनों को अलग अलग रखा है, धारण बस किया है कि उसी प्रकार को धारण किया। फिर इसको ऐसा कि अपन एक उदाहरण से एक और समझ सकते हैं कि जैसे हमने सब्जी बनाई तो उसमें हमने नमक डाला, मिर्ची डाली, मसाले डाले, तेल डाला, पानी डाला, हर चीज़ डाला, सब डाला, लेकिन वो कहेगा कि मतलब ऐसा अपन उसको बोले हैं कि इन समूह को कि अनंत गुणों के गुण पर्यायों के समूह कि हैं, तो वो सब्जी कब कहलाएगी कि जब ये सब मिली हुई वस्तु सब एक होगी तभी तो वो सब्जी कहलाएगी। उसके पहले तो नहीं कहेगी कि सिर्फ तेल अकेली है कि वो सब्जी है, कि पानी अकेला है कि वो सब्जी, की मसाले अकेले वो सब्जी है। उसी प्रकार यहाँ लिया है कि अनंत गुणों पर्यायों का समूह है, वह एक द्रव्य ही है। यहाँ लिया कि जो अनंत गुणों पर्यायों का समूह है वह एक ही है
वो एक ही है। शांति जी ने जो अपनी जो अभी शिविर में कक्षाएं दृष्टि के विषय पर लगी थी, उनने उसमें इसमें एक और उदाहरण दिया था कि जैसे दो व्यक्ति हैं, वह दो व्यक्ति हैं, वह मतलब शिकार करने जाते हैं, जंगल में जाते हैं, तो कहते हैं वहाँ बैठ के बात करते हैं कि यह जंगल तो बहुत भयंकर है। तो अब वो ऐसी बात तो कर लेते, लेकिन वो जब जो हैं कि वो तो अपने घर को लौट जाते हैं, लेकिन जो हाँ वो पेड़ हैं वो एक दूसरे में चर्चा करने लगते हैं कि इस हमने तो ये देखा कि यहाँ शेर है, सब शेर भयंकर है, भालू भयंकर है, हमने ये कहीं नहीं देखा कि यह जंगल भयंकर है। भाई एक दूसरे से चर्चा करते हैं कि एक पेड़ दूसरे पेड़ से बोलता है कि तुम्हें पता है कि जंगल भयंकर कौन से, यहाँ जंगल भयंकर कौन है, वो तीसरे से ऐसे चौथे पाँचवें से छठवें से ऐसे वो एक दूसरे से बात करते कि यहाँ, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता, यह पता नहीं रहता कि पेड़ों के कि कहा क्या कि जंगल भयंकर, मतलब जो पेड़ हैं मतलब जंगल बहुत बड़ा है जंगल, इसी की जो यहाँ पेड़ों का समूह वह भयंकर है। वो ही कि यहाँ जो लिया कि जो इनने जो कहा कि जंगल भयंकर है, उससे कहा कि उसी प्रकार की जो आत्मगुण हैं वह तो एक पिंड है, कि जो आत्मा का गुण है वह तो एक पिंड है, लेकिन वह अनंत गुणों में से एक एक को पकड़ नहीं पाता है, कि जो आत्मा के गुण हैं, गुणों का जो आत्मा के गुणों का एक जो पिंड है वह तो पिंड है, लेकिन वह अनंत गुण पकड़ नहीं पाते, उनको एक पकड़ नहीं पाते, और पकड़ नहीं पा रहे तो उससे अपना आत्मानुभव नहीं कर पा रहे कि इनको अगर हम इनको पकड़ लें, फिर उसी कहा कि अगर हम आत्मा का अनुभव करना है तो एक एक को पकड़, मतलब एक एक को अगर हम समझ लेंगे, अब इन आत्मा का जो इनका स्वभाव समझ लेंगे कि अपनी आत्मा कैसी है, अखंड है, जो कथन है, जो इन कथन को किया गया वो इन सब को हम समझ लेंगे तो हम अपना आत्मानुभव कर लेंगे। इस प्रकार हमने इसको यहाँ पढ़ा कि जो देखा जाए कि अनंत पर्याय एक द्रव्य को पी गया होने से, इस शब्द के लिए इनके लिए हमने अभी जो पूर्व में समझा, अब कहे कि जो एक है, मतलब तो फिर एक ही है कि अपन ने अभी जो इसके पहले जो समझा था कि उदाहरण में कि जो सब्जी वाला कि अलग अलग है, लेकिन जब कहलाएगी सब्जी का कि वो जब सब मिल जाएंगी तभी सब्जी कहलाएगी। इसी प्रकार जो सब आत्मा है वह सब जब एक मिल जाएंगे, सिर्फ एक अखंड बन जाएगा, तभी अपन उसको समझेंगे कि वह एक ही है। तो यहाँ एक से क्या लिया कि वह एक ही है, मतलब सिर्फ द्रव्य एक ही है। तो यहाँ कहा ऐसे कुछ मिले हुए आस्वाद वाले अभेद एक स्वभावी तत्व का अनुभव करने की दर्शन भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है, यहाँ सिर्फ शुद्ध ज्ञायक ही है। तो इससे अपन ने इसको ऐसा कि जो अपन ने उसमें भेद किए गए वो तो एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से, कि अगर अपन ने उसको वो जो अभी उदाहरण बताया ना कि वो सब्जी, उसमें अपन अलग अलग भी तो कर सकते हैं। इसी प्रकार की जो उन्हें धारण किए हुए हैं कि अगर इनको अपन अलग करेंगे तो देखो इसमें आस्वाद वाला भी मिलेगा, अभेद भी मिलेगा, एक स्वभावी तत्व भी मिलेगा और अनुभव करने वाला दर्शन भी मिलेगा और ज्ञान भी नहीं। और यहाँ की फिर यहाँ पहले व्यवहार से फिर अंतिम पंक्ति में परमार्थ से कहा कि अनुभव करने वाला दर्शन। फिर इसमें कहा कि इसमें तो एक स्वभावी जो मिलेंगे तो एक, लेकिन यहाँ कहा कि ना इसमें ना यह दर्शन करने, ना यह करने में दर्शन भी नहीं है और ज्ञान भी नहीं है, न चारित्र है। गाथा में पढ़ा था ना कि जो व्यवहार से कथन किए गए ज्ञान दर्शन और चारित्र है, और निश्चय से क्या क्या कहा था कि आत्मा में कि ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र। उसी प्रकार यहाँ पर लिया कि अनुभव करने के लिए, समझने के लिए वहाँ, लेकिन ना उसमें दर्शन है और ना ज्ञान है और ना चारित्र है। यहाँ तो सिर्फ एक शुद्ध ज्ञायक ही है कि आत्मा यहाँ सिर्फ एक शुद्ध ज्ञायक ही है। अपन ने जो पूर्व में 3 क्वेश्चन पढ़े थे कि उसमें अपन ने ये तो समझा था कि किसने कहा, पहले कहा था कि किसके लिए कहा, तो पहले कहा कि निकटवर्ती शिष्यों के लिए कहा। फिर दूसरे में अपन ने क्या समझा था कि जो धर्मोधर्मी के बारे में उन्होंने बताया था कि यह किसके लिए कहा, किसने कहा, तो कहा कि ये आचार्य देवों ने कहा कि आचार्य ने कि जो आचार्य अमरचंद्र लिख रहे हैं तो वो उन्होंने लिखा नहीं, वो नहीं, कि ये सब गाथा में आचार्य कुंद ने लिखा है। फिर जो अंतिम क्वेश्चन था कि अंतिम अपना कि अनुभव में कब आया,
तो यहाँ यहाँ ये आया ना कि एक तत्व अनुभव करने वाले, मतलब अब तीसरे क्वेश्चन का अर्थ है कि अनुभव। यहाँ अपन ने उन सबको समझकर उसका अनुभव भी कर लिया है। इसी प्रकार कि कैसा है, किसके लिए कहा है, किसने कहा है और उसका अनुभव, अर्थात अपन ने तीनों गाथाओं से इन तीनों चीज़ों को समझ लिया है कि तीनों को, जो तीनों प्रश्न हैं उन तीनों को आंसर कर लिया। इसी प्रकार कहा कि इसमें कहा कि जो ज्ञान दर्शन है वह आत्मा, जो वो कथन व्यवहार से कहे गए हैं कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र वे कथन व्यवहार से थे कि व्यवहार से, और नीचे की निश्चय से कि आत्मा में ज्ञान है, ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चारित्र है, ये कथन निश्चय से किए। इस प्रकार कि हम सब आत्मा को एक अखंड समझें और निश्चय और व्यवहार में अंतर समझें। इसी प्रकार मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। सिद्धांत जैन खड़ेरी, शास्त्री द्वितीय वर्ष, अपना द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। आपने कल जो मैंने बातें बताई थी उसमें यथा योग्य सुधारना आपने कर ली है और कोशिश करने की आवश्यकता है। विषय का आप और अच्छे से स्पष्टीकरण करें। आप प्रवचन तो कर रहे थे लेकिन थोड़ा कभी कभी ऐसे ही लग रहा था कि विषय आपको भी स्पष्ट नहीं है। जैसे आप व्यवहार नहीं के 4 भेद बता रहे हैं तो आप केवल नाम गिना रहे थे, उनका स्वरूप नहीं बता पा रहे थे। और यहाँ आपको घटाना भी चाहिए था। छठी गाथा में कौन से नए को घटाया, सातवीं गाथा में कौन से नए को घटाया। यदि आप इस विषय को थोड़ा क्लियर करते तो सातवीं गाथा का सार क्या है ये आपको समझ में आ जाता। और थोड़ा बहुत इसमें दृष्टि का विषय है, आत्मानुभूति का विषय है। आत्मानुभूति के काल में किस तरह से वो आत्मा शुद्ध दिखाई देता है उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ऐसा एक खुलासा के रूप में या सार के रूप में वाक्य या इस तरह का आपका स्पष्टीकरण होना चाहिए था, या आपका विषय स्पष्टीकरण का टारगेट ही वही होना चाहिए था कि जो आत्मानुभूति होती है उस समय आत्मा कैसे दिखाई देता है या किस तरह से शुद्ध होता है, उस शुद्धता की वो क्वालिटी क्या है और कौन से नए के अभावपूर्वक ऐसी शुद्धता पाई जाती है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट करनी चाहिए थी। टीका आपने ली क्योंकि कल कहा था कि टीका लेना है, लेकिन टीका से पहले बहुत सारे पॉइंट ऐसे आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो अगर नहीं लेते हैं तो टीका स्पष्ट नहीं होती है और ना ही टीका का भाव भी समझ में आता है। आप अनुशीलन में देखोगे तो अनुशीलन में भी क्या किया है, पहले सारे उदाहरण दे दिए, आप टीका नहीं लेते, आप केवल उन्हीं भावों पे चर्चा कर लेते, जो पॉइंट दिए उन पॉइंटों पर चर्चा करते। टीका आगे आने वाले वक्ताओं के लिए करते। तो अभी मैं इतना बता देता हूँ, अभी आगे जितने भी वक्ता आएंगे शायद अभी एक ही वक्ता कर पाएगा, उसके बाद से 10 लक्षण के बाद आपका प्रारंभ हो जाएगा पुनः। तो सुमित आगे के वक्ता हो ना, तो उसमें ध्यान रखो। अभी इसमें जितने भी पॉइंट आते हैं ना, पहले पॉइंट पढ़ो, चाहो तो अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, क्लास है नहीं है, पढ़ो। तो पढ़ करके यहाँ से पहले सारे पॉइंट क्लियर करवाने हैं। आत्मानुभूति और उसमें दृष्टि की पूरी प्रक्रिया बताई है, दृष्टि का विषय पूरा समझाया गया है। इसके बाद उसमें वर्तमान पर्याय है कि नहीं है, फिर जयचंदी छाबड़ा का भाव पहले आ गया, उसी से ही चर्चा वो उठाई है। फिर जयचंदाचार्य का भी उदाहरण दिया है, फिर अमृतचंद्राचार्य का। तो एक क्रम है, इसमें पहले पॉइंट निकाल लो आप और फिर उसे एक एक करके स्पष्ट करो, तो ये सातवीं गाथा विशेष रूप से स्पष्ट हो गई, ऐसा कहने में आएगा। बाकी कोशिश करते रहें, बिना कोशिश के समय सार समझ में नहीं आएगा, और समय सार सरल है लेकिन समझाओगे तो आपको थोड़ा सा कठिन रहेगा। अध्ययन आपको विशेष करना ही पड़ता है। ऐसे ही
एक बार कोई प्रवचन करेगा तो समय सारी नहीं बनेगा, इसका भी ध्यान रखें। अभी जिनवानी स्तुति। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्।